एग्जाम्पल नंबर 14 में है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, जहाँ पर आपका पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन देखी थी। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो गिवन ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये हो गया। उसके बाद कि then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by probability of occurrence of at least one of A and B। तो at least one का मतलब क्या है कि either A will occur और B will occur और both will occur। तो उसको क्या बोलेंगे, A यूनियन B, दोनों का यूनियन। at least either A will occur और B will occur। तो जहाँ पर भी either और आ जाता है वहाँ पर यूनियन की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला at least A और B will occur। probability of occurrence of at least one of A and B is given by, हमें क्या करना है, टू प्रूव probability of occurrence of at least A and B, at least one of A and B, at least दोनों में से कोई एक हो या दोनों, at least one of A and B is equal to 1 minus P A bar into P B bar। वन माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, उसको क्या बोल देंगे, पी ए यूनियन बी। तो भाई पी ए यूनियन बी जो है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम जानते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब इसके बाद पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलोगे, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाएगा। एक चीज तो ये पी ए प्लस यहाँ से पी बी ले लिया कॉमन, जब पी बी कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो पी ए पी बी इंटू पी ए बार, ये हो गया पी बी इंटू पी ए बार। और अब इसी तरीके से ये हो गया। अब क्या करा जा सकता है, और मुझे चाहिए 1 माइनस चाहिए और पी बी बार चाहिए। पी ए प्लस या तो इसको 1 माइनस पी बी बार कर दिया जाए, पी बी की जगह कर दीजिए 1 माइनस पी बी बार। मेरी बात समझ में आ गई। अगर 1 माइनस पी ए करेंगे तो पी ए बार आ जाएगा, तो 1 माइनस पी ए बार करेंगे तो पी ए आ जाएगा। तो इसी तरह से पी बी को क्या लिख दिया, 1 माइनस पी बी बार, ठीक है। और ये पी ए बार था ही, 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए बार। तो 1 माइनस पी बी बार, अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पी ए 1 इंटू पी ए बार, तो पी ए बार माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। और पी ए प्लस पी ए बार, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, 1। तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इज इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूव हो गया।
ओके, बताइए कि समझ में आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। सर मुझे कार्ड्स का सिस्टम याद नहीं रहता। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना? इतना तो बताया। हाँ, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और 4 तरीके के होते हैं। बताना है? बता दो सर, ये मुझे याद प्लेइंग कार्ड्स देखिए, प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको स्पेड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्लब। हाँ, और ये दोनों जो हैं ये रेड कलर के होते हैं, और ये स्पेड और क्लब जो हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, और सबके 13 कार्ड्स होते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इक्के से, एस बोल देते हैं उसको, एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, फिर क्वीन और किंग। फिर जो जैक, क्वीन और किंग है, इन कार्ड्स पर इनके ना जैक के, क्वीन के और किंग के फेसेस बने रहते हैं, तो इनको फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। ये बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं एस। और ये जो 2 से लेकर 10 तक वाले जो कार्ड्स हैं इनको नंबर्ड कार्ड्स बोल देते हैं, अच्छा ऐसे ही नंबर्ड कार्ड्स। ऐसा ही हार्ट में होगा, ऐसा ही स्पेड में होगा, ऐसा ही क्लब में होगा, ये होता है। तो अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई आपको ब्लैक किंग की बात करनी है, तो ब्लैक किंग जो है वो स्पेड का किंग हो सकता है ब्लैक, और वो क्लब का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये रेड कलर के होते हैं, ये वाले दोनों कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब देखिएगा कि हाँ जी, अब देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो दोनों जो इवेंट्स हैं यहाँ पर, ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, क्योंकि आप ये देखिए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो find the probability that both the cards are black. तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। सर इससे पहले आपने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करी? हाँ, बस क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, तो उसको क्या बोलेंगे? PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो जितने भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में जहाँ पर भी 2 इवेंट्स आ जाएं तो वहाँ पर आपका यही लगेगा, आपको PA और PB को मल्टीप्लाई करना है। तो A इवेंट क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। पहला कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, तो पहला ब्लैक कैसे होगा भाई? ब्लैक कितने हैं? 13 और 13 26, 26 तो ब्लैक हो गए, तो 26/52। पहली चीज तो ये हो गई, तो ये हो गया 26/52, एक तो ये हो गया। और अगला क्या होगा? 25/51। बिल्कुल सही, 25/51। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड ब्लैक आ चुका है, तो 26 में से एक तो कम हो गया ना, तो 25 बचे, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी 51 बचे। तो ये है, इनको आप डिवाइड कर लीजिए, 13 2 ज़ा 26, 13 4 ज़ा 52, और तो कुछ नहीं इसका हो रहा है डिवाइड, नहीं और तो किसी से नहीं हो रहा।
तो ये हो जाएगा 50 अपॉन, ये देख लो 204, एक मिनट होना, अरे ये तो और नहीं 2 है, से वो भी तो जा रहा 2 1 26 25 अपॉन 26 2 जा 52 क्यों नहीं करा हमने? वाह भाई वाह। तो ये हो गया 25 अपॉन 102। ठीक है, आंसर देख लेना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है क्वेश्चन आंसर ठीक है। Yes, sir. A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. Drawn without replacement. 3 का हो रहा है इस बार, ठीक है। अब क्या है? If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise it is rejected. मतलब तीनों oranges को good condition का होना पड़ेगा, तभी वो box approve होगा, नहीं तो reject कर देंगे उसको। उसके बाद क्या है? Find the probability that a box containing 15 oranges, ठीक है, एक box है उसमें 15 oranges हैं। मतलब क्वेश्चन तो अब शुरू हुआ है कि बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, टोटल 15, ठीक है। और उसमें वो क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 आर बैड वंस। तो 12 तो गुड है और 3 बैड है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। कि इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मतलब पहले ड्रॉ पर इसको क्या बोलेंगे हम? उसमें एक ना, जैसे मैंने ये ए इंटरसेक्शन भी शॉर्ट में लिख दिया, आपको यहाँ पर लिखना होगा ए लेट ए इवेंट ऑफ ड्राइंग अ गुड ऑरेंज, event of drawing a good orange on first draw। B है event of drawing on second draw। और तीसरा में हमारा हो गया थर्ड ड्रॉ। ठीक है, तो तीनों का ही होना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड जहाँ पर भी एंड आ जाएगा वहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, तो हम उसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो गया, बाकी अपनी कॉमन सेंस से बता दो भाई। पहले पहले सबसे पहले 12/15 भाई, पहली बार जो है गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 12/15। ठीक है, दूसरा होगा 11/14 एक डालेंगे और फिर 10/30 ठीक है। चलिए जी, अब ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे पास 2 ड्रॉज हों, 3 ड्रॉज हों, 4 ड्रॉज हों, तो ये है तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन। इसको करेंगे कैसे? इसको ऐसे करेंगे, 3 ड्रॉ हो रहे हैं ना, 3 ड्रॉ हो रहे हैं, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि इतना भी ना सोचना पड़े। 12C3 अपॉन 15C3। ठीक है, कॉम्बिनेशन याद है? कॉम्बिनेशन अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूँ। कॉम्बिनेशन ये होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल भी आता है नीचे। ठीक है, और 12C3 क्या हो जाएगा? ऐसे ही देख लो पहले, अगर वो आसान लगे वो कर लेना, ये लगे तो ये कर लेना। 12 का मतलब क्या हो गया? 12C3 का मतलब हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 मतलब 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 मतलब 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल कट गया। इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 अब इंटू 9 फैक्टोरियल। यहाँ तक रुक जाएंगे 9 पर, क्योंकि नीचे 9 से 9 कट जाएगा। ऐसे ही अपॉन में 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल, 9 से 9 कट गया, 12 11 10 15 14 13 ये आ गया। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना। तो ये ठीक लगे ये कर लो, ये ठीक लगे ये कर लो, जैसा आपको ठीक लगे।
अब आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14 और 11 13 दोनों प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं। तो 44/91, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक क्या? A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B be the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. मुझे चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, ठीक है, और PA निकालेंगे और PB निकालेंगे और ये देखेंगे दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। आप ये देखो, इन्होंने बोला a fair coin and an unbiased, फेयर कॉइन मतलब साफ सुथरा कॉइन, फेयर कॉइन मतलब हेड भी आता है टेल आने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। एंड अनबायस्ड डाई का मतलब क्या है? मतलब वो भी सही डाई है, अच्छा डाई। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ए क्या है? हेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये बोलेंगे ए क्या है? हेड अपीयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और बी भी क्या है? 3 on the die, तो 3 appears। तो भाई PA निकाल लो, PA क्या हो जाएगा? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। हाँ जी, सिर्फ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, ठीक है, समझ गए? ठीक। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ये बताना जरा, A और B में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, A और B में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट 5, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। हाँ जी, भाई जो आप ये बताओ, ए का मतलब क्या है? हेड, हाँ जी, ठीक है, और बी का मतलब क्या है कि 3 आना चाहिए डाई पर। हेड में और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया 0। तो हम ये कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज दे आर डिपेंडेंट। नॉट इक्वल टू मतलब ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बोल रहा है क्या मतलब? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या इसमें? इन्होंने बोला a fair coin and an unbiased die are tossed, let A be the event that head appears on the coin and B be the event that 3 on the die, 3 on the die. Check whether A and B are 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारी बात गलत लग रही है मुझको। श्योर फंडामेंटल चेक करना है। A and B are independent, ऐसे कैसे होगा? मतलब फील ऐसी है A be the event that head appears on the coin। सर ये ट्री में तो नहीं करेंगे लोगों से, क्योंकि मुझे याद है एक ट्री में क्या 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 दोबारा बोलो। ट्री में ना 1/12 आया था, क्योंकि एक ट्री में उनको तो सही, वो ट्री में तो तब होता है ना कि व्हेन हेड कम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, तो उसमें तो कंडीशन होती है। यहाँ तो नहीं दे रखा a fair coin and an unbiased die are tossed, ठीक है। Let A be the event, head appears on the coin and B be the event। अच्छा, इसमें सैंपल भी ऐसे तो नहीं बनाएंगे कि एक बार H के साथ H के साथ पहले 1 H हाँ, के साथ 1 H, फिर H के साथ T के साथ 1 वही से 6 तक मेरा तो ट्री में ये रुको तो सही। A fair coin and an unbiased die are tossed। जैसे हम दो डाइस का करते हैं, जब दो डाइस एक साथ 1H 2H हाँ जी, 3H हाँ। 4H ऐसे। हाँ, क्योंकि जब 2 डाइस का टॉस करके फिर फिर तो भी एक तो ऐसे बनाते फिर हैं। एक का तो H वाला आ जाएगा सारा। अच्छा, A का कितना हो गया? अच्छा, फिर ये इवेंट्स कितने हो जाएंगे? मतलब छह, हर एक 12 के हो 2 जाएंगे। 12 हो गए, 12 है 12 ना? बस 1 बार 12 सबका 3 का 1 बार 12 आएगा और H का आएगा 6 बार 12। 3 का 1/12 कैसे आ गया? नहीं 2 बार 12 2 बाय 2/2 हाँ तो 1/2 1/6 into 1/6 हाँ मल्टीप्लाई के बराबर ही आ जाएगा। 3H 3T। हाँ जी, तो 2 बार 3 आने की पॉसिबिलिटी हो गई। A fair coin and an unbiased die are tossed। टुगेदर लिख देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? पता नहीं साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं भारी क्या सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ के ऐसे कर दें तो गलत है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है। A fair coin and an unbiased die are tossed। एक फेयर कॉइन को और एक अनबायस्ड डाई को टॉस किया जाता है। चलिए भाई टुगेदर वाले समझो फिर और क्या।
ऐसे तो गलत आ रही है। And I have 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed. 1 2 3 and B with the number is red. 2 3 in red and 4 5 6 in green. हाँ जी, टुगेदर है ये। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा ना तो वो साइमल्टेनियसली या टुगेदर जरूर लिखेंगे। इसमें ये चीज़ कंफ्यूज हमको कर रही है। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि फिर सैंपल स्पेस जो है वो टोटल इनका साथ साथ वाला लेना पड़ेगा। जब दोनों को साथ साथ उछाल रहे हैं तो आप यहाँ पर सैंपल स्पेस ये ले लीजिए 1H 1T 2H 2T 3H 3T 6H 6T, ये हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 6 हो गई 6/12 1/2 और पीबी कितना हो गया? पीबी हो गया 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 आने की कितनी है भाई? 3 तो 2 ही बार आ रहा है 2/12 3/12 1/4 नहीं हो गया? तो 3/12 तो मैं 2/12 वो अपने 3 Three के appears. अच्छा सॉरी 2/2। तो ये 1/6 हो गया, ठीक है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा बोलो जरा? 1/12 1/12 हाँ कि हेड भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। हेड भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। हाँ, 3H ठीक, 1/2 तो 3H हो गया ना ये, ठीक है। ठीक है। तो भाई साइमल्टेनियसली या टुगेदर मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो ये आपका इंडिपेंडेंट होगा दोनों। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 अलग अलग इवेंट्स दे रखे हैं। I marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेड कलर और ग्रीन कलर ना एक साथ ही टॉस हो रहे हैं, समझ गए? मतलब एक ही डाई है और उस डाई में 1 2 3 जो है वो तो लाल रंग में मार्क कर रखे हैं और 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर में मार्क कर रखे हैं। अब ए इवेंट है, द नंबर इज इवन। तो ए जो इवेंट है वो तो क्या दे रखा है कि नंबर इवन है, ठीक है। और बी इवेंट दे रखा है द नंबर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो हम ये कहेंगे ये है द नंबर इज इवन। सैंपल स्पेस देख लीजिए पहले तो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाँ जी। और ये क्या है? 2 4 6 इवन नंबर इज इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? 3/6, मतलब 1/2 हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और बी क्या है? द नंबर इज रेड। नंबर इज ये भी 3/6 मतलब वही बात है। 3/6 1/2 तो रेड तो ये तीनों है। ये 1/2 3/6 और दोनों का मतलब और ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी में बताइए होगा क्या कि वो two इवन भी आएगा, होना चाहिए और रेड भी आएगा, होना two। चाहिए। तो केवल 2, नहीं। तो इसमें तो केवल 2 आ गया ए इंटरसेक्शन बी में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 नहीं मैच कर 1/6, ठीक है।
तो हम ये कहेंगे पी ए इंटू पी बी, 1/4 ये हो गया 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो आगे की करेंगे क्या ट्राई या करवाऊँ? तो कर लेंगे। सब इंडिपेंडेंट वाला है, सर सारे इसी से हो रहे हैं? लगभग इसी तरीके से होंगे। जहाँ पर डाउट है पूछना मेरे से, ठीक है। बेस थ्योरम करवा दूँ स्टार्ट? नहीं, अरे कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट। करा दो। चलिए एक काम करिए, बेस थ्योरम तो अगली क्लास में ही करवाता हूँ, है ना। लेकिन इसमें जरा क्वेश्चन एक बार फटाफट पढ़ लो, अगर किसी को बनता है। हाँ, जैसे ये 5th था, 5th के बाद जरा 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट ई एंड एफ, ये तो डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, तो ये अपने आप है। ऐसे ही जो अगला है ना 7, गिवन दैट इवन से सच दैट, अरे रुको तो सही, इसमें पी ए यूनियन बी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ना इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। पी ए है हमारे पास, पी ए यूनियन बी है, एंड पी बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और सेकंड है ये इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 0 होगा। ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी को आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 0 ले लेना है, नोट कर लो। और इंडिपेंडेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या ले लेना है, पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो हमें स्मॉल पी जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वो बोल रहे हैं कि पी ए 0.3, पी बी 0.4, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी के इंटू पी ए इंटू पी बी के इक्वल ले लेना है, प्रूव नहीं करना है, क्योंकि इसमें बट पी ए इंटरसेक्शन बी की तो ऊपर से भी वैल्यू आ जाएगी फॉर्मूला लगा के। नहीं आ पाएगी, क्योंकि पी बी की वैल्यू जो है वो स्मॉल पी है, वो अननोन है। हमसे वो स्मॉल पी की ही वैल्यू बस पूछ रहे हैं कि आप कैलकुलेट करिए, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पहले से ही दे दिया कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी करके, ठीक है। ऐसे ही पी ए यूनियन बी, ये भी आ जाएगा, जब पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो पी ए यूनियन बी भी आ जाएगा। यस। पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए, ये क्या होगा, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए, याद करिए। ये तो आ जाएगा ये। हाँ, पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी पी ए ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। और पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, उसमें अपॉन में पी ए आ गया, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ये पूछ लिया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और फिर वो बोल रहे हैं फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। समझ रहे हैं क्या है ये, पी ऑफ ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज, ठीक है, हाँ वही ट्रांसपोज है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आया होगा, वो ब्रेक द लाइन एंड ए चेंज द लाइन। यूनियन बी का होल बार नहीं, काउंटेस को सर ए यूनियन बी, ये यूनियन ही बोलते हैं। यूनियन ही ऊपर डैश अरे कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्या होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दो, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका रूल क्या होता है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन मतलब इसको आपने तोड़ा, इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, और यूनियन का बन गया इंटरसेक्शन। तो इसका उल्टा करा हमने कि ये जो डैश है, इस डैश को अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया कि भाई आप इसका साइन बदल दें और ए यूनियन बी का डैश कर दें, ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी, सिर्फ पी ए यूनियन बी आ जाएगा। अच्छा, अगर वो आ गया उसको 1 में से माइनस कर देना, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही है
Question number 10. Events A and B are such that PA is equal to this, PB is equal to this, P not A or not B. Not A or not B. Not और B. का मतलब यूनियन. हाँ. यूनियन. तो यूनियन का मतलब P A बार यूनियन B बार. ये दे रखा है. तो वो क्या हो जाएगा? P A इंटरसेक्शन B का होल बार. तो P A इंटरसेक्शन B निकालना, उसको 1 में से माइनस कर देना. हवाई तो नहीं हो रहा है ये सब कुछ, है ना? समझ जाओगे? हाँ. चलिए जी, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11. ये भी इसी तरीके से. नाइदर ए नॉर बी. नाइदर ए नॉर बी का मतलब वही है नॉट ए नॉट ए और नॉट बी. तो नॉट और नॉट ना लिखकर नाइदर और नॉर लिख दिया इन्होंने, और कुछ नहीं. अच्छा, और ये देख रहे हो ये क्या है? सेकंड पार्ट, पी ए एंड नॉट बी. पी ए एंड इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये है 12th देखिएगा. अच्छा, पी ए एंड नॉट बी कैसे निकालेंगे? पी ए हाँ, इंटू पी में बी का जो नॉट. ऐसा कैसे? ए और बी बार इंडिपेंडेंट थोड़ी है. ए और बी तो है इंडिपेंडेंट. हाँ तो वो प्रूव तो करी थी हमने. चलो ठीक है, एक काम कर लेना. जैसे पी ए है ना, जैसे पी ए है 0.3 आपके पास है, तो यहीं से पी ए बार निकाल लो ना. 1 माइनस पी ए 0.3 है, तो यहीं से पी ए बार निकाल लो ना. तो पी ए बार क्या आ जाएगा? 0.7. ठीक है. ऐसे ही पी बी है 0.6, तो यहीं से पी बी बार निकाल लो. उसके बाद देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है. अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. एट लीस्ट वंस. एक डाई है, उसको 3 बार उछाला जाता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. ये मैं बता दूं, इसमें शायद इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला ही फंडा लगेगा, लेकिन करेंगे कैसे देखिए. ये 26 तारीख को आपका टेस्ट कर देगा. 26 से स्टार्ट सर अभी Yes. है ना. कर दो. एक टेस्ट हो 28 के जाएगा. बाद से कर दो अरे सर. नहीं, फिर वो नए साल में ही हो जाएंगे ना सारे. एक तो इस साल हो 29 को कर दो जाएगा. चाहो तो आप. डिफरेंशियल इक्वेशन का ले लेता हूँ. सर स्टेज के कुछ परंपरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रल. दो डेफिनेट इंटीग्रल कह रहा हूँ बस. डेफिनेट और डेफिनेट की प्रॉपर्टीज, लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज है. जो नहीं आता वही उसी इसीलिए तो कह रहा हूँ तैयारी कर लो. 26 का मतलब ये है कि आज थर्सडे है, आपके पास सैटरडे संडे की तो छुट्टी है ही. अच्छा सैटरडे छुट्टी है. हाँ, सैटरडे छुट्टी है. नहीं नहीं, स्कूल की तो अच्छा मुझे लगा आपकी छुट्टी से. सर सैटरडे को करने वाला. अच्छा, लक्ष्य एक और आइडिया दे रहा है. कह रहा है कि डिफरेंशियल और डेफिनेट इंटीग्रल के साथ ए वाई का भी ले लें. नहीं सर, नहीं नहीं। सर अच्छे नहीं लगे. इतने सारे इसका पर्सनल ले लो. हाँ इसका अपना ले लेना. हाँ गुलाब हाँ का. इसका अलग से ले लो. अच्छा और अच्छा. नहीं रखे. यार ये है कौन है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कोई वाला. सर मैं लीव कर सकता हूँ क्लास? हाँ, क्या बोल रहे हो हार्दिक? सर मैं कह रहा हूँ लीव करते हैं क्लास? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. निकल. सर कार्ड हाँ, सर इसका रिप्लाई कार्ड मुझे वाले दे वैसे दीजिए. पढ़ाई सर हाँ कोई बात इसको नहीं. मेरा एक काम करते हैं ना, तो फिर उसको रहने देते हैं. हम डिफरेंशियल और डेफिनेट का ही ले लेते हैं. ठीक है ना. ए वाई का फिर ले ये लेते तो हैं. आपने पहले बोला था. अच्छा चलो, डिफरेंशियल और ए वाई का दे दो. अब ठीक है. डेफिनेट से डर रहे हो अगर, डेफिनेट और ए वाई का दे दो. चल जाएगा. कुछ ठीक भी है. ले लो. वेरी हैप्पी विद इट. आप लोग तो पूरे सिलेबस का टेस्ट दे चुके हो. 2 चैप्टर में डर रहे हो, पता नहीं क्या है. सर हम संसार से उठ चुके हैं. प्री-बोर्ड की भी चलिए देखिए. अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस. डाई इज टॉस्ड थ्राइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. सिंपल स्पेस क्या होगा? पहले 1 को फिक्स कर दो. 1 1. सर इतना जरूरी है पूरा सा स्पेस. अरे 2 3 तो लिख लेना, तो फिर डॉट लगा दूंगा. अरे एक ही मेरे से. 1 1 2 1 1 3 और डॉट डॉट डॉट. पेपर में भी तो इतना तो लिखेंगे ना, वहाँ पर ये थोड़ी लिख दोगे क्या? समझ तो गया ही होगा, ऐसे थोड़ी लिख देंगे. ठीक है. तो ये 1 1 1 1 1 2 1 1 3 इस तरीके से करके आपने लिख दिया. इसके बाद वो बोल रहे सर हैं इसमें नंबर ऑफ 216. 216. 6 की पावर 3 है. 6 की पावर 3. बिल्कुल सही. ठीक है. तो ऐसा हुआ कि अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. तो कम से कम एक बार आ जाए,
या 2 बार आ जाए या तीनों बार ऑड ही आ जाए, ठीक है। तो एक बार तो ऑड नंबर एट लीस्ट वंस probability of odd number one time plus probability of odd number two times plus probability of odd numbers three times। कर लोगे हो अपने आप? यस सर। वन टाइम वाला देख लेना, इसमें क्या होगा, जैसे 1 2 2, ठीक है, एक ही बार आया ना उसमें ऑड, तो इस तरह से जरा ढूंढना पड़ेगा। पूरा फैक्टर स्पेसिफिक नहीं पूरा मत लिखो, पूरा 216 नंबर कहाँ तक लिखोगे, ठीक है। आप ये देखो ना कि 1 को फिक्स कर दिया मैंने, अब 1 को फिक्स करने के बाद आगे वाले देख लो 1 1 1 2, तो हमारे पास एक तो 1 वाला जो है कि ऑड नंबर सिर्फ एक ही बार आया है, तो 1 वाला लेंगे हम भाई। 1 वाला तो लेना पड़ेगा ना, जो शुरुआत में 1 से जो स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद जो 1 वाली सीरीज है वो छोड़ दो, क्योंकि उसमें क्या है कि ऑड नंबर 2 बार हो गए, है ना। तो अब मुझे ऑड नंबर बस एक ही बार चाहिए, तो 1 और फिर 2 वाली सीरीज पकड़ लेंगे। तो 2 वाली सीरीज में हमें वही लेने हैं जिसमें 2 के बाद अगला भी इवन ही आ रहा हो, क्योंकि ऑड एक ही बार चाहिए। तो हमको 1 के बाद क्या चाहिए, 2 2, 1 के बाद 2 2, 1 के बाद 2 4, 1 के बाद आपका 2 6। तो 1 फिक्स करके 2 2 2 4 2 6, बस 2 वाले इवन ले लेने हैं। फिर 1 और 3 वाली जो सीरीज है वो पूरी छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें 2 ऑड आ रहे हैं, मेरे को तो अभी एक ऑड वाला लेना है, समझ रहे हैं, इस तरीके से करना है। माइनस कर देती है इसमें इस वाले में बहुत वो और भी आसान तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट है। 1 माइनस वो देख लीजिए, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है कि कम से कम ऑड नंबर एक बार आ जाए। तो एक बार वाला हो गया, ये 2 बार वाला हो गया, ये 3 बार वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया जाए ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है कि ऑड नंबर एक बार, 2 बार या 3 बार, तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा क्या होगा, ऑड नंबर एक बार भी ना आए, एक बार भी ना आए, तो हम ये कह देंगे या तो ये कर दो इज इक्वल टू दिस, या फिर ये कर दो 1 माइनस पी नो ऑड नंबर, नो ऑड नंबर। तो नो ऑड नंबर का मतलब क्या है कि एक बार भी ऑड नंबर आए ही ना। तो क्या क्या हो गया, 2 2 2, 4 4 4, 6 6 6, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ 2 4 6 बहुत सारे हैं, वो भी सोचने पड़ेंगे। तो 1 वाली सीरीज छोड़ देना, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है वो वाली सीरीज छोड़ दो, जो 3 से स्टार्ट हो रही है वो छोड़ दो, जो 5 से स्टार्ट हो रही है वो छोड़ दो। तो 2 वाली ले लो, अब 2 वाली कर देना, ठीक है ना। चल आप ये भी बताओ 2 + 2 कितना होता है? 4, नहीं 5 होता है। अच्छा पता है, ठीक है। √4 कितना होता है, हाँ जी √4 कितना होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है। √5 कितना होता है, 2.4। मैं तो √5 पे 2 प्रूव करके दिखा दूंगा। आप 2 + 2 जो है वो 5 करके पता है मेरे को, गूगल पर डालो अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा लिखा हुआ। सर कल जीत सर ने कितना अच्छा प्रूव किया था ना जीत सर ने पहली बार सर टेस्ट कौन से चैप्टर से दिखा दिए? डेफिनेट और डिफरेंशियल, डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन 26 तारीख को क्यों ही ले रहे हो? अपने टाइम पे।